नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में लिटिल, ऑल लिटिल, द लिटिल, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। ठीक है, देख रहे हैं ना, लिटिल तो फ्यू, ऑल लिटिल और फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। आज की वीडियो में हम इनमें डिफरेंट बताने वाले हैं कि इनमें डिफरेंट क्या है और इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म और किस नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लिटिल या फ्यू या इससे बनने वाले जो भी लिटिल के फैमिली या फ्यू के फैमिली, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। और आपको पता है कि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है, ठीक। और इसका काम है किसी नाउन को क्वालिफाई करना, यानी उसकी विशेषता को बताना, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए मैं क्या लिखा हूं, अनकाउंटेबल नाउन और इधर काउंटेबल नाउन। सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं लिटिल और फ्यू, दोनों के बीच डिफरेंट क्या है। जो मतलब लिटिल का होगा यानी बहुत कम, वही मतलब फ्यू का होगा यानी बहुत कम। दोनों का सेम हिंदी, लिटिल मीन्स भी बहुत कम, फ्यू का मतलब भी बहुत कम, दोनों का सेम हिंदी। बट देयर इज डिफरेंस इन यूजिंग, यूज करने में डिफरेंस इसका है, इसका हम यूज अलग अलग तरीके से करेंगे। अब लिटिल हो या फ्यू हो, ये दोनों नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। नेगेटिव मतलब कि नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर। मान लीजिए कि यहां पर मैं एक ग्लास बना रहा हूं, ठीक बाबू, और यहां पर थोड़ा सा पानी है, मान लीजिए, ठीक है। पहले समझते हैं कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन। कौन सा काउंटेबल नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन नाउन, ठीक। तो दोनों का यानी लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब हुआ बहुत कम, बहुत कम, यानी ये जो है नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो यहां देखिए, मान लीजिए ग्लास है, इसमें थोड़ा सा पानी है, ठीक, तो नहीं के बराबर है। कभी कभी देखे होंगे कि ग्लास में जब हम पानी को फेंकते हैं तो फिर भी उसमें लीज बच जाता है, थोड़ा सा उसके बॉटम में थोड़ा सा बच जाता है। तो आप कहते हो कि पानी है ही नहीं है, लेकिन जब आप उसे दोबारा टर्न करेंगे ना, टर्न डाउन करेंगे, उसको पलटेंगे ना, तो देखेंगे थोड़ा सा पानी गिर जाता है। तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, मतलब पानी आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, बहुत कम, एकदम बहुत कम, लीज की बराबर। तो देखिए क्या बोलता है, लिटिल का प्रयोग मैं दोबारा बता रहा हूं कि अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन। कौन सा काउंटेबल नाउन? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब दोनों का सेम हिंदी, इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे लिखा है कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मेरे, तो मेरे की मीनिंग आय, और ये पास वाला सेंस है, पास है, इसके लिए हैव लगाएंगे। पैसे तो हैं लेकिन बहुत कम है, अब इसके लिए लिखेंगे लिटिल, और पैसे के लिए मनी। आपको पता है ना कि जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, ओके। तो इसलिए यहां पर मैंने लिटिल का प्रयोग किया। मेरे पास बहुत कम किताबें हैं, मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। अब यहां पर किताबें की बात हो रही है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। तो इसमें मेरे पास यानी आई, सेंटेंस वही है, बस यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया है। आई हैव लिखने से पास और है का मतलब निकल गया। किताबें तो हैं लेकिन बहुत कम, तो बहुत की मीनिंग ये वाला फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स। उसके पास बहुत कम समय है, बहुत कम ने नहीं के बराबर समय है, तो फिर समय आ गया। तो आपको पता ही है कि समय जो है अनकाउंटेबल नाउन है। उसके पास यानी ही, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर पास वाला ही
सेंटेंस है तो हैज, ही हैज। बहुत कम समय, तो समय की मीनिंग लिखने से पहले बहुत कम की मीनिंग लिखा जाएगा, यानी लिटिल, लिटिल, और समय के लिए टाइम। तो ये हो गया। उसके पास बहुत कम किताबें हैं। अब देखिए उसके पास बहुत कम किताबें हैं, तो फिर वही है, उसके पास, ही, पास और है के लिए हैज। अब यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो बहुत कम की मीनिंग फ्यू, और किताबें की बात हो रही है तो बुक्स। तो ये हो गया, यानी आप समझ गए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले और फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और दोनों का सेम ही हिंदी हुआ और ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अब हम देखते हैं अ लिटिल, अ फ्यू। अब देखिए यहां अ लिटिल, अ फ्यू। अ लिटिल का मतलब हुआ थोड़ा सा, अ फ्यू का मतलब कुछ। अ लिटिल थोड़ा सा, अ फ्यू कुछ, लेकिन यूज वैसा ही होगा, यानी लिटिल का कोई भी फैमिली आ जाए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ओके। उसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है बाबू। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होंगे, हमेशा हमेशा। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होंगे, ठीक। यहां देखिए लिखा है, अब ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, मतलब ये बताते हैं कि कुछ चीज है, संख्या में कुछ है या तो मात्रा में कुछ है, ये नेगेटिव मीनिंग नहीं देते हैं। तो आप समझ गए ना कि अ लिटिल चाहे द लिटिल या लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, वह नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वाटर, मिल्क, आइस, गैस वगैरह, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या करेंगे, लिखा है कि मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, मुझे थोड़ा सा, ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है, मुझे थोड़ा सा। मुझे की मीनिंग आए, चाहिए वाला सेंटेंस है, तो जरूरत की बात हो रही है, नीड, आई नीड नमक, लेकिन थोड़ा सा, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा अ लिटिल। नमक की मीनिंग आपको पता ही है, साल्ट होता है, आई नीड अ लिटिल साल्ट। मुझे कुछ किताबें चाहिए, अब यहां देख रहे हैं ना, कुछ आ गया, कुछ आया, और किताबें, तो किताबें प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले कुछ लगा तो डेफिनेटली अ फ्यू लगाएंगे। मुझे की मीनिंग आए, चाहिए, नीड से बनेगा किताबें, लेकिन कुछ किताबें, तो कुछ किताबें की मीनिंग यहां पर अ फ्यू, और किताबें की बात हो रही है, बुक्स, आई नीड अ फ्यू बुक्स। उसे थोड़ा सा दाल दे दो, उसे थोड़ा सा दाल दे दो भाई, दाल उसका घट गया है, मन से कोई इसमें ऑर्डर दे रहा है उसे, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, गिव हिम, मन उसे, गिव मतलब दे दो, हिम मतलब उसे, क्या दे दो, दाल, लेकिन कितना सा, थोड़ा सा। तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा एडजेक्टिव है जो दाल के पहले प्रयोग हुआ है, तो थोड़ा सा की मीनिंग अ लिटिल, और दाल अनकाउंटेबल नाउन है, तो गिव हिम अ लिटिल पल्स, पल्स मीन्स दाल होता है, तो गिव हिम अ लिटिल पल्स। मेरे पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां हैं, मेरे पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां, कुछ हैं, लेकिन कैसे है भाई, टूटी हुई। मेरे पास वाला रूल है, मेरे की मीनिंग आए, और पास की बात हो रही तो हैव लगाने से पास और है का मतलब निकल गया। कुर्सियां हैं, लेकिन कैसी कुर्सियां, टूटी हुई, संख्या में क्या है, कुछ हैं, तो पहले कुछ की मीनिंग अ फ्यू। आई हैव अ फ्यू ब्रोकन, मतलब टूटी हुई चेयर, न करके चेयर्स, तो आई हैव अ फ्यू ब्रोकन चेयर्स। तो यहां आप समझ गए होंगे अ लिटिल, अ फ्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, देख रहे हैं ना, जहां द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जहां ये होंगे, ये फ्यू की फैमिली हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और
द लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अब जरा यहां हिंदी देखते हैं। द लिटिल का यहां मीन्स हुआ जो थोड़ा सा, द फ्यू का मतलब हुआ जो कुछ, जो कुछ। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव ही सेंस रखते हैं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही रखेंगे। मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा है वह लेना चाहता है। ये देखिए, मेरे पास जो थोड़ा सा देख रहे हैं ना बाबू, जो थोड़ा सा पैसा है वो लेना चाहता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, मेरे पास यानी आई हैव, जो थोड़ा सा, द लिटिल पैसा यानी मनी, कॉमा वह लेना चाहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है ती है ते है, यानी वह यानी ही चाहता है। तो चाहना की मीनिंग वांट, तो इसमें लग जाएगा एस, टू टेक। जब दो वर्ब, जैसे लेना भी और चाहना दोनों वर्ब है, तो जो जिस पर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है उसको पहले लिखें, और जो वर्ब बच जाता है उसको टू लगा कर लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं इंफिनिटिव। तो आई हैव द लिटिल मनी ही वॉन्ट्स टू टेक। जो कुछ लड़के यहां थे वे मेरे दोस्त हैं। जो कुछ, अब यहां पर संख्या की बात हो रही है बाबू। जो कुछ लड़के यहां थे मेरे दोस्त हैं, तो जो कुछ देख रहे हैं ना उधर, जो कुछ, तो लिखेंगे द फ्यू बॉयज यहां थे, वर हेयर, कॉमा वे मेरे दोस्त थे, वे यानी दे थे ना, वर माई फ्रेंड, दे वर माई फ्रेंड्स। अब यहां पर जो कुछ लड़कियां तुम्हें बुला रही थी वे तुम्हारी कौन है? जो कुछ लड़कियां तुम्हें बुला रहे थी वे तुम्हारी कौन है? यहां पर हम काउंटेबल नाउन की ही बात कर रहे हैं और यहां पर द फ्यू का ही प्रयोग होगा, जो कुछ। तो जो कुछ लिखेंगे द फ्यू लड़कियां यानी गर्ल्स, द फ्यू गर्ल्स तुम्हें बुला रहे थे। अब यहां हूं वाला सेंस आ जाएगा, जो कुछ लड़कियां जो तुम्हें बुला रहे थे। द फ्यू गर्ल्स हु वर कॉलिंग यू, वे तुम्हारी कौन है? तो यहां क्वेश्चन किया जा रहा है, हु आर योर्स, हु आर योर्स। द फ्यू गर्ल्स हु वर कॉलिंग यू, हु आर योर्स। तो आप यहां पर द लिटिल, द फ्यू का मतलब समझ गए। लिटिल का कभी भी कोई भी फैमिली होगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, द फ्यू हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आई होप कि लिटिल और फ्यू फैमिली में जो कंफ्यूजन अगर बना होगा तो आई होप कि आज दूर हो गया होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अभी तक वीडियो को लाइक को चेक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली 7:30 बजे इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहा है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।